कभी आईने में खुद को देखा है और पूछा है कि वहां एक विजेता दिख रहा है या कोई ऐसा जिसने बहानों के पीछे अपने सपनों को कहीं छिपा दिया है? अगर एक सवाल है जो हम सबको परेशान करता है तो वो ये है। अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग 97% लोग इसी एक उलझन में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। उनकी सुबह एक नई उम्मीद से होती है, दोपहर बहानों में कट जाती है और रात गहरे अफसोस के साथ खत्म होती है। पर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, दुनिया असल में दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ है 97% लोग जो लगातार संघर्ष करते हैं और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर 3% लोग हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इन 3% लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, उनके पास होता है एक पत्थर जैसा मजबूत नियम। और आज हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से उसी नियम को समझेंगे जो 97% के जाल से निकलकर 3% में शामिल होने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहले उस जाल को समझना जरूरी है जिसने ज्यादातर सपनों को कैद कर रखा है। और यकीन मानिए, समस्या टैलेंट की कमी की बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। असल में हम सब खोखले जोश के आदी हो चुके हैं। होता क्या है कि जब भी कोई नया आइडिया आता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन की एक लहर सी उठती है। ऐसा लगता है बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है और सामने मेहनत का लंबा बोरिंग रास्ता दिखता है, 97% लोग वहीं रुक जाते हैं। वो उस शुरुआती जोश को ही अनुशासन समझने की भूल कर बैठते हैं। और बस यहीं से वो चक्र शुरू होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। पहले आती है उम्मीद, फिर जैसे ही जोश ठंडा पड़ता है आते हैं बहाने और आखिर में हाथ लगता है सिर्फ अफसोस। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट छोड़ने की बात नहीं है, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और यही इस जाल का सबसे बड़ा खतरा है। हर बार जब कोई खुद से किया वादा तोड़ता है तो वो जाने अनजाने अपने आत्मविश्वास की एक एक ईंट गिराता जाता है और धीरे धीरे एक दिन वो खुद पर ही यकीन करना छोड़ देता है। तो सवाल फिर वही है कि वो 3% लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए अब समस्या से आगे बढ़कर समाधान पर आते हैं। समझते हैं उन कामयाब लोगों की मानसिकता को जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। यहाँ दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ है। 97% लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं, जबकि 3% लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जब उनका मन कहता है अरे छोड़ो आज नहीं करते, तो उनकी अंतरात्मा कहती है यही तो वो पल है जब मैं बाकी भीड़ को पीछे छोड़ दूंगा। नेपोलियन हिल के ये 7 सिद्धांत ही उस 3% का पूरा सार हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है स्पष्टता, मतलब एक पक्का लक्ष्य और उसे पाने का एक साफ सुथरा प्लान। दूसरा है चारित्रिक शक्ति, यानी हार के बाद भी टिके रहना, फौरन फैसले लेना और सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान देना। और आखिरी है सही प्रभाव, मतलब सही लोगों का साथ और अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल। बस यही वो नींव है जिस पर कामयाबी का मंदिर खड़ा होता है। इन सारे सिद्धांतों को ना एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझा जा सकता है। एक ऐसी कहानी जो निरंतरता की असली ताकत को दिखाती है। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक मामूली सा कारीगर था। उसने ठान लिया कि वो गांव की सबसे ऊंची बंजर पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर बनाएगा कि लोग देखते रह जाएं। गांव के सब लोग उस पर हंसें, क्योंकि उसके पास ना पैसा था ना कोई सामान। लेकिन उस कारीगर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस खुद के लिए एक छोटा सा नियम बनाया कि वो हर सुबह सूरज उगने से पहले नदी से एक पत्थर उठाएगा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ी की चोटी पर रखकर आएगा। बस एक पत्थर, हर रोज। 5 साल गुजर गए। एक सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उस बंजर पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर खड़ा है। कारीगर ने अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा सा गणित है। रोज बस एक पत्थर। महान चीजें किसी एक दिन के धमाके से नहीं बनती, वो हजारों छोटी और लगातार चोट से बनती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सोच को अपनी असल जिंदगी में कैसे लाया जाए। अब बातों को एक्शन में बदलने का समय है और इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान भी है। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है जिसे 3 आसान मिशन में बांटा गया है। मिशन 1 यानी पहले 30 दिन, आदत बनाना। यहाँ परफेक्शन का कोई काम नहीं, लक्ष्य है सिर्फ हाजिरी लगाना।
चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, बस उस काम को करना है। मिशन 2, दिन 31 से 60, पहचान बदलना। अब काम सिर्फ करना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जो ये काम करता है। जैसे मैं एक लेखक हूँ या मैं एक रनर हूँ। और मिशन 3, आखिरी 30 दिन, मोमेंटम बनाना। इस स्टेज तक आते आते वो आदत आपकी पहचान बन चुकी होगी और आपको एक ऐसी रफ्तार मिल जाएगी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। अब हम सब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 97% की भीड़ की तरफ जाता है, जहां शुरुआत में आराम है लेकिन अंत में सिर्फ अफसोस। और दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है जहां शुरुआत में तकलीफ है लेकिन अंत में मंजिल है। और यहाँ गणित हमें एक और चमत्कार दिखाता है। अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो कंपाउंडिंग की ताकत से साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर बन सकता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रोज उठाए गए उस एक एक पत्थर की असली ताकत है। नेपोलियन हिल की ये बात चुनाव को बहुत साफ कर देती है। अनुशासन का हल्का सा वजन उठाना है या फिर बाद में अफसोस का भारी बोझ, ये चुनना हमारे ही हाथ में है। देखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, वो उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। तो अब ये पूरा विश्लेषण एक सवाल पर आकर टिक गया है। आज, अभी, अपने उस मंदिर का पहला पत्थर चुनिए। वो पहला छोटा कदम क्या होगा जो आप कल उठाएंगे?